हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो देखिए, सिंधु घाटी लोगों की जो एक महत्वपूर्ण रचना थी वो नृत्य करते हुए एक बालिका की मूर्ति थी, जो कि कांसे की बनी हुई थी और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो देखिए, बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और किस भाषा में दिया था, तो ये दिया था पाली भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वो था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण करवाया था उनका नाम था राजा तेजपाल, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था। तो देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का जो नाम था वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थे। तो देखिए, हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी थानेश्वर, जिसे बाद में कन्नौज स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। तो देखिए, हवा को जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहन से निकलती है, और ये वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। तो देखिए, बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना ये की थी आदिल शाही राजवंश ने, ठीक है। आदिल शाही राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो देखिए, 1540 ईस्वी में ये कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को मतलब हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो अफगान तथा हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। कन्नौज को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और ये अफगान और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है। तो देखिए, सूखी बर्फ जो है ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो देखिए, नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को ये पराजित किया था करनाल के युद्ध में, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 फरवरी 1739 को। मोहम्मद शाह नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जो जिम्मेदार है वो है कैल्शियम का कार्बोनेट, ठीक। कैल्शियम का जो कार्बोनेट है ये पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय बुजुर्ग यानी दादाजी के नाम से कौन विख्यात है। तो देखिए, दादाजी के नाम से ये विख्यात है दादा भाई नौरोजी, ठीक। दादा भाई जो नौरोजी हैं ये दादाजी के नाम से विख्यात है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बना था उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था।
तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत यह स्थापित किया गया था नियंत्रण बोर्ड को, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो देखिए स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, यानी ये दोनों जो थे ये स्वराज पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड से ये जनरल डायर जो ब्रिगेडियर था ये संबंधित था, जो कि जालियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या की थी वो की थी ऊधम सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए बॉल पॉइंट पेन का जो आविष्कार किए थे उनका नाम था लाजलो बायरो, ठीक, लाजलो बायरो जो थे ये बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार सन 1944 में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? तो देखिए पौधों में भी जीवन होता है, इसकी खोज ये की थे जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो देखिए यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है ये संविधान का दिल या फिर संविधान का हृदय कहा जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत लिया गया है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है वो होता है 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल ये होता है 6 वर्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो देखिए राज्यपाल को उसकी पद की जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है वो करती है आलोचना के अधिकार पर, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान का जो एक अन्य नाम है वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए भारतीय राज्य की तट रेखा जो सबसे लंबी है वो है गुजरात राज्य की, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए मनुष्य में जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो होता है उदर से, ठीक है, और मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो देखिए अमाशय की दीवार की जो पेशीय संकुचन कहलाता है
वो कहलाता है क्रमांकुचन। क्या कहलाता है? क्रमांकुचन कहलाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए जो नीली क्रांति है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, और पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और हरित क्रांति ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए अमेरिका की खोज ये 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। किसने की थी? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो देखिए भारतवर्ष के सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर का नाम है वो है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है? तो देखिए भूकंप का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी की संतुलन व्यवस्था में अव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है? तो देखिए अपनी कठोरता के लिए ये जाना जाता है हीरा को। ठीक है, हीरा को जो है ये अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो देखिए कार्बन की मात्रा का जो प्रतिशत होता है वो सबसे अधिक होता है एंथ्रासाइट कोयले में। कितना होता है? तो ये 90% से भी अधिक होता है। ठीक है, और सबसे कम कार्बन किस कोयले में होता है? तो ये होता है पीट कोयले में। कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50% से मतलब 60% तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रदूषक के रूप में वाहन से उत्सर्जित होती है? तो देखिए एक प्रदूषक के रूप में जो वाहन से उत्सर्जित होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, अगला उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान या फिर खगोल विज्ञान। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।